ये लास्ट टॉपिक रह गया आपका, ये बताना हम भूल गए थे। तो ये टॉपिक जो है आपका पॉइसन रेशो है। तो पॉइसन रेशो को हम समझना चाहते हैं कि पॉइसन रेशो होता क्या है। तो देखो पॉइसन रेशो क्या होता है। देखो हमारे पास ये एक वायर है और ये वायर की लेंथ हम ज्यादा ले रहे हैं समझने के लिए। ये एक वायर की लेंथ है और ये यहाँ पर इसका डायामीटर भी होगा कुछ, इसकी मोटाई। तो इसके पास ये डायामीटर भी है। मान लीजिए इसका डायामीटर है डी, कैपिटल डी। डायामीटर तो समझते हैं ना, ये डायामीटर मोटाई एक तरीके से। तो जब हम इसको खींचते हैं, और डायामीटर का हाफ क्या कहलाता है, रेडियस। अगर डायामीटर का हाफ कर दोगे आप तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। जब हम इसको एक लोड देंगे और इस वायर को खींचेंगे नीचे की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि इसकी लेंथ ना इंक्रीज हो जाती है। यही पढ़ाया पीछे कि जब एक वायर को खींचेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। भले ही वो कम अमाउंट में हो लेकिन उसकी लेंथ जो है कम हो जाती है। और साथ ही साथ जब आप उसको खींचते जाओगे तो उसकी मोटाई भी तो कम होती चली जाएगी, हो जाएगी ना कम। तो इसलिए यहाँ पर जो अगली नेक्स्ट वाली जो फिगर होगी बराबर वाली, उसको मैं बना रहा हूँ पतला करके। ये पहले पाइप मोटा था, अभी पाइप ये पतला हो चुका है। जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी लेंथ भी बढ़ी है और इसकी थिकनेस भी कम हुई है। दो काम एक साथ हुए हैं। जब किसी पाइप को या किसी वायर को नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स से खींचा जाता है तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है और उसका डायामीटर या फिर रेडियस उसकी कम हो जाती है। तो इसमें दो स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं आपको। एक तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ, और उस वाले स्ट्रेन को क्या कहते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यही कहते हैं ना आप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसमें एक स्ट्रेन और देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में स्ट्रेन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यही है ना। तो हमें एक कॉन्फ़िगरेशन और चेंज होता हुआ दिख रहा है इसमें। पहले इसकी रेडियस कितनी थी, आर। क्या अभी भी इसकी रेडियस आर रही है? तो आंसर है इसकी रेडियस कम हो चुकी है ना। तो सपोज दैट इसकी रेडियस अब हो चुकी है डी आर। तो यहाँ फिर रेडियस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे। सिंपल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन की डेफिनेशन है आपकी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कितना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, डी आर। तो यहाँ लिखेंगे हम डी आर। ओरिजिनल रेडियस कितनी थी इसकी, क्या ये आर। तो ये कौन सा स्ट्रेन कहलाया जाएगा, इसको बोलेंगे बच्चों हम लैटरल स्ट्रेन। तो हमारे पास दो तरह से स्ट्रेन होने लगे। एक अगर लेंथ के डायरेक्शन में स्ट्रेन होता है तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और वो मोटाई को चेंज कर रहा है, मोटाई पतली हो रही है, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो उस वाले स्ट्रेन को क्या नाम रखेंगे हम, लेटरल स्ट्रेन। अब इन दोनों का रेशो कर दो आप, इन दोनों का रेशो निकाल दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन। इन दोनों का रेशो ही आपका कहलाता है। ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको ऊपर जाना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से कर देता हूं, यहां ये नीचे आएगा। देखिए तो इन दोनों का इधर देखो, तो इन दोनों स्ट्रेन का रेशो आपका कहलाता है इन दोनों स्ट्रेनों का जो रेशो होगा, जो आपको अभी दो स्ट्रेन बताए हैं, इन दोनों का रेशो जो होगा उसको हम पॉइसन रेशो कहेंगे। बस ये था आपका पॉइसन रेशो, सिंपल। द रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइसन रेशो एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। दिस इज सिग्मा से लिखेंगे हम इसे। अब इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन को कैसे लिखोगे आप, लेटरल स्ट्रेन को लिखोगे आप डी आर अपॉन आर।
आर अपॉन आर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिखना जानते ही हो आप, कैसे लिखते हैं? ओरिजिनल लेंथ ये है और चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल। तो इसे कैसे लिखोगे आप? डेल्टा एल अपॉन एल। इसे सही से करके लिख लेते हैं हम, हाँ, डी आर अपॉन में आर और मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डेल्टा एल। यहाँ पर हम माइनस साइन यूज करेंगे। अब आप कहोगे माइनस क्यों लगाया सर? माइनस इसलिए लगाया है कि जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ाएंगे उसकी मोटाई कम होती चली जाएगी, रेडियस कम होती चली जाएगी। तो ये माइनस ये बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा, इसका मतलब यही है। इसका मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बढ़ाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स को इंक्रीज करेंगे, उसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी। माइनस सिर्फ इस बात का इशारा कर रहा है, वो हम लिखवा देंगे डेफिनेशन में कि माइनस क्या है, नेगेटिव साइन। ये आपका फॉर्मूला रहेगा पॉइसन रेशियो का, इसको याद कर लेंगे। आप चाहो तो इसे लिख लो या इसे, ठीक है। पॉइसन रेशियो खत्म। अच्छा, इसमें ये बताना था, ये बताइए इसकी यूनिट क्या बनेगी? फॉर्मूला देख के बताओ। कितनी टाइम लगा रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो यूनिट सोचने में? क्या है ये? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। रेशियो की यूनिट बताओ। डिफरेंट फिजिकल, वो रेशियो डिपेंड होना चाहिए कि वो कैसा है। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो नहीं होगी यूनिट, न उसकी डायमेंशन होगी। अगर वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो फिर तो होगी, अब वो इसलिए यूनिट होगी। अब ये क्या है? प्रेशर क्या है? प्रेशर ये क्या है? फोर्स अपॉन यूनियम रेशियो है ना ये। तो वैल्यू जब रखेंगे जब थोड़ी आएगा। प्रेशर की यूनिट नहीं होती, प्रेशर की यूनिट हो जैसे रेशियो है 2:1, उसकी यूनिट थोड़ी है कोई। वो तो नंबर है। तो मैं नंबर पे बात कर रहा हूं। नंबर में बात क्यों कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो ये देखो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ 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 सब कैंसिल आउट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, खत्म। सो इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी।